सवाल जरूर उठे हैं कि जो लोग पदाधिकारी बनकर आए वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में नहीं रहे लोगों के साथ, ऐसे आरोप लगे हैं। ये जरूर मैं कहूँगा कि कुछ एक फैसले हाई कमान तक सही जानकारी ना पहुँचने की वजह से लिए गए, जिसका खामियाजा जरूर पार्टी ने यहाँ पे भुगता है। और बलवंत सिंह मनकोटिया सरीखे नेता के पार्टी छोड़ने के बाद से कुछ एक परिस्थितियाँ जरूर ऐसी रही जिनको शायद उतना बढ़िया से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई वो पदाधिकारी जो यहाँ पर तैनात थे। ये मुझे लगता है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है ये बात कहने वाले समय में अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के चुनाव की जैसे कि ऑलमोस्ट तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्या आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर सीरियस है कि वो भी अपने प्रत्याशी इसमें उतारेगा, खास करके अर्बन लोकल बॉडीज़ की अगर मैं बात करूं तो? जी बिल्कुल, अभी हाल एक मैसेज कन्वे हुआ है हाई कमान से कि पार्टी तमाम चुनाव लड़ेगी, चाहे वो निकाय का हो, पंचायत का हो। बड़ी गलती जो मुझे लगता है हमसे हुई है, क्योंकि जब हमने, ये एक स्वाभाविक भी बात थी कि जब पार्टी अपने इनिशियल फेज में थी उस वक्त मतलब कोई पैरामीटर्स रखे नहीं गए, तो ऐसे भी लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए जिनकी व्यक्तिगत छवि कोई बहुत बेहतर नहीं थी, जिन पर बड़ी तरीके के आरोप थे, दाग थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में सरकार बनाने के बाद जब पंजाब को उन्होंने फतेह किया तो उसके बाद बहुत उम्मीदें जागी कि उसके साथ लगता हुआ जम्मू कश्मीर, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के लिए लोगों के बीच में एक उत्साह देखा गया। उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में भी लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर ये पार्टी आएगी। काफ़ी बड़े चेहरे इसमें आए कुछ समय बाद, लेकिन यहाँ पर हालात अब कुछ बदलते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़े चेहरे जो दूसरी पार्टियों से अपने वहाँ पर काफ़ी समय दिया और छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन दोबारा जो है 1 साल के अंदर अंदर वहाँ से छोड़ के चले गए। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का इस समय क्या स्टेटस है, क्या यहाँ पर हालात हैं, इस पर सब चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन जगदीप सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और खुद जानते हैं। जगदीप जी, इस समय जो आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में हालात हैं, मैं इस पर सबसे पहले आपकी रिएक्शन जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरीके का सवाल मीडिया निरंतर दाग रहा है हम लोगों पर, एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी सियासी तंजीम, ख़ास तौर से जब उसकी उम्र 10 साल के करीब हो, 2 प्रदेशों में सरकार बना ले, तो मुझे लगता है सफलता के कई सोपान जो है एक उदाहरण के साथ उस पार्टी ने स्थापित जरूर किए हैं, तभी इस मुकाम पे है। लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े मुल्क में जब इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का बनाना हो, वैसी लीडरशिप खड़ी करनी हो, तो वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी सूरत हवाल जो है वो अभी मुझे तो नज़र आ नहीं रहा जैसा मीडिया प्रोक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। और ये ज़रूर है कि कुछ एक नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है, और कोई भी नेता, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाखुशी तो चाहता नहीं कि उसके ऊपर ये दाग लगे कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। कुछ वजूहात, कुछ कारण रहे होंगे, पार्टी आला कमान उस पर संज्ञान ले रही है, और मुझे लगता है जल्दी जो चीज़ें हैं वो बढ़िया हो जाएंगी और ऑल द रफ एजेस विल बी रब्ड ऑफ। लेकिन ऐसा क्या वजह है कि जब से पार्टी ने यहाँ पर अपना कार्य शुरू किया था, लेकिन यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया, और ये भी देखा गया है कि जिनको ये प्रभार दिया गया था, इंचार्ज दिया गया था कि आप यहाँ की पार्टी की फंक्शनिंग को देखिए, उनकी तरफ से भी पता चला कि वो यहाँ पर बहुत ही कम विजिट करते हैं और यहाँ के जो हालात हैं या पार्टी संगठन को मजबूत करने में काफ़ी उनका कम योगदान देखा गया। हाँ, ये सवाल ज़रूर उठे हैं कि जो लोग पदाधिकारी बनकर आए वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में नहीं रहे लोगों के साथ, ऐसे आरोप लगे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि जब पार्टी किसी ऐसे पदाधिकारी को कोई और जिम्मेदारी से भी नवाजती है, और ख़ास तौर से जब कोई चुनाव जीत के पार्षद बन जाता है, मसलन उदाहरण के लिए प्रदीप मित्तल जी आज पार्षद है, गौरव शर्मा जो प्रभारी रहे हैं वो पार्षद है, तो वो जिम्मेदारियां भी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी अब देख रही है कि ऐसे पदाधिकारी भेजे जाएं जिनका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान जो है वो जम्मू कश्मीर पे हो, तो मुझे लगता है चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, काफ़ी समय जो है यहाँ पर लगाया, आप भी काफ़ी समय से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि आपके जो हाई कमांड है
उसको कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा इतने समय से कि किसी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किसी एक को एक चेहरा जो है आगे करे, ताकि यहाँ पर जो संगठन है वो मजबूत हो सके। संगठन में और भी जितने पद हैं उनको भी पूरी तरह से फिलअप करके एक राजनीतिक जो है काम यहाँ से शुरू किया जाए। एक चेहरा अभी तक जो है फाइनल नहीं कर पाई। देखिए, इस पार्टी का इतिहास रहा है चेहरे पैदा करने में। आम आदमी पार्टी महारत रखती है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक फलां नेता ने इतनी मर्तबा विधानसभा में सीढ़ियाँ चढ़ी हैं या वो इलेक्शन कोई जीता है हारा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि कुछ एक फ़ैसले हाई कमान तक सही जानकारी ना पहुँचने की वजह से लिए गए, जिसका खामियाजा ज़रूर पार्टी ने यहाँ पे भुगता है। और बलवंत सिंह मनकोटिया सरीखे नेता के पार्टी छोड़ने के बाद से कुछ एक परिस्थितियाँ ज़रूर ऐसी रही जिनको शायद उतना बढ़िया से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई वो पदाधिकारी जो यहाँ पर तैनात थे। ये मुझे लगता है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है ये बात कहने में, लेकिन ये उतार चढ़ाव है, ये रहते हैं। और 2-4 लीडर्स के आने से या 2-4 नेताओं के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पार्टी इसे बड़ी संजीदगी से लेगी और एक बड़ा सशक्त और प्रबल नेतृत्व जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा। जिस तरह आने वाले समय में अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के चुनाव की जैसे कि ऑलमोस्ट तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्या आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर सीरियस है कि वो भी अपने प्रत्याशी इसमें उतारेगा, खास करके अर्बन लोकल बॉडीज़ की अगर मैं बात करूं तो? जी बिल्कुल, अभी हाल एक मैसेज कन्वे हुआ है हाई कमान से कि पार्टी तमाम चुनाव लड़ेगी, चाहे वो निकाय का हो, पंचायत का हो या उसके बाद लोकसभा में। मुझे शायद लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया हमने कोलिशन देखा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी वजह से कुछ सीमाएं तय हों वो अलग बात है, लेकिन बाकी के चुनाव तो पार्टी लड़ने जा रही है। और मुझे लगता है कि उसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आज़िज़ आई जनता निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को एक सशक्त और बेहतर विकल्प के तौर पर देखती है और आप इसका नतीजा भी जो है वो सुखद परिणाम जो है वो आप देखेंगे। कुछ लीडर जो छोड़ के गए हैं इस पार्टी को, उनका भी यही कहना था कि वो भी अपना पॉलिटिकल भविष्य देखते हैं। हालांकि लोगों के बीच में उनके लिए कार्य करना एक उनकी कटिबद्धता है, कमिटेड हैं वो इसके लिए, लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल करियर को देखते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह के कोई भी हालात यहाँ पर नहीं बनाने में जो है असफल रही है, जिस वजह से जो मुख्य कारण है कि वो मैक्सिमम जो लीडर्स हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। आप इनकी स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कुछ वजूहत तो रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी सच है, मैंने ये भी साथ में कहा कि उदाहरण के तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आरएसएस का देखिए आप, चाहे उसका इतिहास कैसा भी रहा हो, आज़ादी में उसका रोल, उसकी भूमिका कैसी भी रही हो, लेकिन उसकी उम्र तो बहुत है ना। कांग्रेस को देखिए, आज़ादी से कई दशक पहले से वो प्रभाव में है। हमें आए हुए अभी 10 साल हुए और 10 साल में 2 प्रदेशों में सरकार बनाना एक बड़ा, मैं कहूँगा, जीवंत उदाहरण है किसी भी राजनीतिक जमात के लिए, इतनी बड़ी कामयाबी। तो दिक्कतें, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आती रहेंगी। अब उनसे निपटना कैसे है ये मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है और मुझे लगता है कि आला कमान इस पर संज्ञान लेगी, जल्द लेगी और बेहतर संज्ञान लेगी। जैसे आप जैसे लीडर हैं जो इस समय यहाँ पर एक्टिवली आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तरह कमिटेड भी हैं, क्या आपसे कोई राय नहीं ली जाती या आपकी कोई वहाँ पर इस तरह से एक फीडबैक नहीं जाती? ये इसके इस बीच में कोई गैप है? अरुण जी, आप जानते हैं मैं आप ही की बिरादरी से हूँ, 24 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, करीब करीब आधी पौनी ज़िंदगी मैंने इस प्रोफेशन को दी है। और मैं आपको आज बता दूँ, मुझे याद है मेरी ज़िंदगी का जो पहला बड़ा मैंने इंटरव्यू किया था वो साहिब सिंह वर्मा का था। तो आप अंदाज़ा लगाइए, उसके बाद शीला दीक्षित जी 3 बार रही मुख्यमंत्री। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर आए हैं, मैं अपनी बात करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, तो क्यों आए? जब देखा कि कलम से हम वो नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते थे, इतना बोल्ड जर्नलिज्म करके अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद जब हमें लगा कि हम करप्शन से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो इस पार्टी में आकर मुझे लगा कि हम वो कर पाएंगे। तो मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में, और उसमें मतलब आई एम नॉट द पर्सन हु बिलीव इन एनी काइंड ऑफ यूलॉजी और द वे कि भी मैं कोई फ्लैटरिंग करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बड़े साफ शब्दों में कहूँगा, कुछ एक दिक्कतें रही हैं और ये स्वाभाविक भी है।
अब उनको कैसे रिकंसाइल किया जाता है, उस पर आला कमान कैसे फैसला लेती है, इस पर सब मुयस्सर करेगा। हम चाहते हैं कि पार्टी जो है वो साफ़ सुथरी नेतृत्व को लेकर आए। एक बड़ी गलती जो मुझे लगता है हमसे हुई है, क्योंकि जब हमने, ये एक स्वाभाविक भी बात थी कि जब पार्टी अपने इनिशियल फेज़ में थी तो जो को हमने उस वक्त मतलब कोई पैरामीटर्स रखे नहीं गए। तो ऐसे भी लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए जिनकी व्यक्तिगत छवि कोई बहुत बेहतर नहीं थी, जिन पर बड़ी तरीके के आरोप थे, दाग थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन क्या आप जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि आपने इतना समय जो लगाया है, लेकिन कहीं भी आपको भी कहीं घुटन कोई महसूस होती है कि जब आपको आम लोगों की समस्याओं को लेकर आगे जाना है और पार्टी के भी एक आपको सपोर्ट ज़रूरी होती है, और वहीं कहीं आपको वहाँ पर दिक्कत महसूस होती है? नहीं, देखिए, मैं घुटन नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वही बात जो मैंने पहले कही कि इस तरीके की चुनौतियाँ, इस तरीके की परेशानियाँ बड़ा स्वाभाविक है, आती हैं। ख़ास तौर से जब आप कहीं किसी जगह पर नया निज़ाम खड़ा कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी परिस्थितियाँ जो है बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी और हमारा अपना दफ्तर जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही हम लोग काम करेंगे और अच्छे तरीके से लोगों में आपको लगता है कि आने वाले जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे या पंचायत के चुनाव होंगे, वो एक ऐसा मौका होगा कि पार्टी का संगठन मजबूत होगा और जो डिसीजन वहाँ पर लिए जाएंगे कि जो प्रत्याशी होंगे, वो एक ऐसा मौका होगा यहाँ पर पार्टी अपना एक स्टैंड दिखाएगी? निश्चित तौर पर, क्यों नहीं होगा। मुझे याद है जब पार्टी यहाँ पर थी भी नहीं तब भी हमारा एक डीडीसी जीता था, जबकि पार्टी चुनाव में नहीं थी, कोई पार्टी का निशान नहीं था, चुनाव आयोग से उसको कोई मंजूरी नहीं थी, तब भी हमारा एक व्यक्ति डीडीसी जीता था, एक नेता। तो अब जब हम यहाँ पर हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, तो मुझे यकीन है कि पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छे नंबर्स के साथ सामने आएगी और बहुत जल्दी बढ़िया बेहतरीन होमवर्क जो है उम्दा किस्म का आप पार्टी में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी को जो है और इवॉल्व होकर आएगी और जो कमियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर किए जाएंगी। आने वाला जो समय है जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, वो एक ऐसा मौका होगा कि पार्टी का संगठन मजबूत होगा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो पार्टी का अपना अस्तित्व है वो सही मायने में नज़र आएगा इन आने वाले समय में। हालांकि जिनके लिए जो लोग यहाँ से गए हैं पार्टी छोड़कर, उनके लिए कहा है कि उनकी अपनी कुछ वजह हैं और भी कुछ वजह की बात की है कि कारण हैं, लेकिन जल्द से जल्द जो है इन समस्याओं को पार पा लिया जाएगा।